बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं मोहम्मद शहजाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब ऑफिशियल चैनल उसूली और 360 ज़ाविये पर ख़बरों की तफसील और तज्ज़िया जानने के लिए खुश आमदीद। आप जानते हैं कि इस वक्त ईरानी वफ़द पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान के इस दुनिया के अंदर जो सबसे बड़े दो दुश्मन भारत और इसराइल है उसको ये बात हज़म हो जाती। बड़े हैरान कुन इस वक्त नताइज हमारे सामने आ रहे हैं। जब मैं आपके सामने भी वो चीज़ें रखूँगा तो यकीनी तौर पर आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि मुस्लिम ममालिक के अंदर हमने ये तो सोचा था कि अपने मफादात के लिए कोई मुल्क जो है वो कोई ऐसी पॉलिसीज़ लॉन्च कर सकता है जो पाकिस्तान और इस्लाम के ख़िलाफ़ हो। वो सेकुलरिज्म की तरफ जा सकते हैं, सोशलिज्म की तरफ जा सकते हैं, वो कैपिटलिज्म की तरफ जा सकते हैं। अपनी तमाम तर मामलात चीज़ों को देखते हुए, जैसे यूएई ने अपने कॉन्सेप्ट्स बनाए, आप दूसरे अरब ममालिक को देख लें, सऊदी अरेबिया के अंदर इस वक्त जो हो रहा है, तो वो किसी ना किसी जगह पे चीज़ें ये लग रही थी कि ठीक है, दैट्स ओके। अगर किसी को समझ आता है कि उसने इस्लामी शरीयत जो उसूल हैं उसके ऊपर नहीं चलना है, सेकुलरिज्म के ऊपर चलना है, उसने अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम के ऊपर चलना है, बादशाहत के ऊपर चलना है, तो ओके। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि मुस्लिम ममालिक की सफ़ों में ऐसे दरिंदे भी छुपे बैठे हैं जो ना सिर्फ अपने मुफाद की बात कर रहे हैं बल्कि उनके लिए दुश्मन ममालिक का मुफाद ज़्यादा अजीज़ है बानिस्बत अपने मुस्लिम जो दोस्त ममालिक हैं उनसे। दो बड़े कारनामे इस वक्त हुए और इन कारनामों को जो है वो कोई आप यूँ ना समझें कि ये बड़ा कोई जो है वो सीधा सीधा मामला है। अभी पाकिस्तान ईरान का जो इत्तेहाद हुआ है और जो स्टेटमेंट दी गई है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला, ईरान के ऊपर हमला तस्वुर किया जाएगा और ईरान के ऊपर हमला जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हमला तस्वुर किया जाएगा, इस स्टेटमेंट के रिजल्ट्स क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला रिजल्ट तो इसका ये निकला है, दो रिजल्ट्स निकले हैं बड़े। एक भारत की तरफ से निकला है और वो तो आखिरी रिजल्ट निकला है ना, भारतीय आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है एक ऐसे कमांडर से कि जब आप वो जानेंगे कि वो किस मुल्क का कमांडर है और किस ओहदे का कमांडर है तो आप हैरान हो जाएंगे। और जो हम ये बात करते हैं कि सऊदी अरेबिया दीन का मरकज़ है, दीन को बेड़ा गर्क करने के लिए भी मरकज़ सऊदी अरेबिया ही बना हुआ, इस पर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बड़ी जो डेवलपमेंट इस वक्त रीजन की पॉलिटिक्स के अंदर देखने को मिली है वो इसराइल और एक ऐसे अरब मुल्क की मिली है जो इकानमी में भी स्ट्रॉन्ग है, जो इस वक्त पोजीशन के हवाले से भी स्ट्रॉन्ग है, मादनियात के हवाले से भी स्ट्रॉन्ग है, प्लस उसके पास इस वक्त कुछ ऐसे अड्डे भी मौजूद हैं जहां से बहरी अटैक्स किए जा सकते हैं ईरान के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर और पूरे अरब ममालिक के ऊपर इसराइल को सपोर्ट करने के हवाले से। उसने आज बाकायदा तौर पर ऐलान किया है कि हम इसराइल के साथ हैं, ना सिर्फ ईरान के खिलाफ, अब जुमले की स्टेटमेंट जो है वो उसको समझें, ना सिर्फ ईरान के खिलाफ बल्कि हर उस मुल्क, हर उस शख्स के खिलाफ जो इसराइल की सालमियत के खिलाफ बात करेगा। इस एक अरब मुल्क का इत्तेहाद इसराइल के लिए कितना ज़रूरी था उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि इसराइल के वज़ीर आज़म ने पहली मर्तबा रीजन के अंदर ये सरकारी दौरा किया है। इससे पहले जो इसराइल के विजिट्स हो रहे थे, इसराइल की जो सफारती मामलात हो रहे थे, इवन वो यूएई के हों या किसी भी दूसरे मुल्क के हों, वो प्रेसिडेंट कर रहा था, वज़ीर आज़म किसी जगह पे नहीं जा रहा था। लेकिन इस मुल्क की इस स्टेटमेंट के बाद सरकारी तौर पर वज़ीर आज़म जो हैं वो बहरीन पहुँच गए हैं। ये ऐलान जो है वो बहरीन की तरफ से किया गया और बहरीन ने कहा है कि हम किन चीज़ों के अंदर इसराइल का साथ देंगे। उन्होंने कहा है जी हम स्ट्रेंथ के अंदर इसराइल का साथ देंगे, पीस के अंदर इसराइल का साथ देंगे, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और इसके अलावा इकोनॉमिकली भी रीजन के अंदर तमाम प्रॉक्सीज जो ईरान की तरफ से लॉन्च की जा रही हैं और ईरान के इत्तेहादियों की तरफ से लॉन्च की जा रही हैं और उन ममालिक की तरफ से लॉन्च की जा रही हैं जो इसराइल की सालमियत और वक़ार के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। ये बहरीन की स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट है बहरीन के रूलर किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा की तरफ से, जो आज वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के पहुँचने पर दी गई है कंट्री के खुद क्राउन प्रिंस की तरफ से। तो अगर आप ये समझते हैं कि दुनिया के अंदर आके शादी करना, बच्चे पैदा करना, खाना खाना, ज़िंदा रहना और मर जाने के अलावा भी इस कायनात के अंदर, दुनिया के अंदर कुछ मकसद हैं मुसलमान के, तो फिर यकीनन आपको इस बात से तकलीफ पहुंची होगी, अदरवाइज तो ये खबर आपके लिए बड़ी मामूली होगी। दूसरा जो बड़ा इस वक्त
हंगामा बरपा हुआ है ना। अच्छा मुझे लग रहा है जो मेरी अपनी एक स्ट्रेंथ है या मेरी अपनी जो सोच है, समझ है आईआर के ऊपर और करंट अफेयर्स के ऊपर, उस हवाले से मुझे लगता है कि जो दूसरी मुलाकात है ना वो बड़ा धमाका है, इससे भी बड़ा धमाका है। बहरीन तो पहले ही एक्सेप्ट कर चुका है और मामलात चल रहे हैं, हम सब जानते हैं अपने अपने मुफाद की जंग जो है वो सब ममालिक लड़ रहे हैं। लेकिन जो भारतीय चीफ की मुलाकात हुई है ना, भारतीय आर्मी चीफ की, वो बड़ी हैरानकुन हुई है। उसके ऊपर मुझे बड़ा तशवीश हुई है कि ये इस कदर क्लोज जो हो के मुलाकात हुई है, वो वाक़तन ये जाहिर करता है कि ना सिर्फ ईरान पाकिस्तान बल्कि सऊदी अरेबिया हर उस मुल्क के ख़िलाफ़ काम करेगा जो सऊदी अरेबिया को ये समझे कि अब ये इस्लाम से हट के जो है वो सेकुलरिज्म की तरफ जा रहे हैं, तो हमने इसके ख़िलाफ़ बात करनी है। हम उस तमाम ममालिक के सर काट देंगे, उनको हम मफलूज भी करेंगे और उनके दुश्मनों के साथ बैठ के हम खाने भी खाएंगे, डील्स भी करेंगे और अपने लेफ्टिनेंट जनरल्स वहाँ पर भेज के ये भी कहेंगे कि आप परेशान ना हो, पाकिस्तान के ऊपर अगर हमला होता है तो हम आपके साथ होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल फाहद बिन अब्दुल्ला मोहम्मद अल मुतेर, ये कमांडर रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस के चीफ हैं। इनकी मुलाकात हुई है आज सुबह सुबह। यकीनन फजर की नमाज़ पढ़ के ये गए होंगे भारतीय आर्मी चीफ के साथ मुलाकात करने और वहाँ पर तहाइफ दिए गए, एक दूसरे को तकसीम किए गए। भारतीय आर्मी चीफ की तरफ से बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इस्तकबाल किया गया, मुलाकात हुई और फिर उसके बाद बड़ा खुलूस के साथ जलवत खलवत के अंदर बैठ के जो है वो गुफ्तगू हुई कि आपका दुश्मन हमारा दुश्मन है और हमारा दुश्मन आपका दुश्मन है। अब इंडिया का दुश्मन कौन है? पाकिस्तान। और सऊदी अरेबिया का दुश्मन कौन है? ईरान। तो मतलब क्या हुआ कि पाकिस्तान और ईरान के खिलाफ आप हमला करें या हम हमला करें, हम दोनों एक दूसरे के इत्तेहादी हैं। मुस्लिम कंट्रीज का इत्तेहाद गया भाड़ में, OIC के इजलास गए तेल लेने, और पाकिस्तान हो या ईरान हो, किसी भी जगह पे इस्लाम की अगर बात हो तो उसको अहले हरम से निकाल के ऐसे बाहर फेंक दिया गया कि आप होंगे अल्लाह के मानने वाले और आप होंगे इस चीज़ के ऊपर बात करने वाले कि हमने दुनिया के अंदर इस्लामी निज़ाम कायम करना है और मुस्लिम ममालिक को इत्तेहाद के झंडे के ऊपर लेके जितने भी दुश्मन हैं इस वक्त पूरी उम्मत के, उनके खिलाफ काम करना है। तो ये ख्वाब आप देखें, आप इन ख्वाबों के ऊपर ताबीर करें, तामीर करें। हम कम से कम इस वक्त उस गवर्नमेंट को सपोर्ट करने जा रहे हैं जो अगर लाखों कश्मीरियों को भी कत्ल करवाता है तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं। अगर मोदी सरकार जो है वो मुल्क के अंदर भी ये नारे लगवाता है, रघविंदर सिंह जो रुकने कौमी असम्बली हैं, उन्होंने कल नारा लगाया है कि हम मुसलमानों को जो नमाज पढ़ने के लिए वो टोपियां लेते हैं ना, वो उतार के उनके माथों के ऊपर टीका लगाने पे मजबूर कर देंगे, उनको दीन छोड़ के यहाँ से भागना पड़ेगा। अगर वो ये स्टेटमेंट्स भी मुल्क के अंदर दे रहे हैं तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम फिर भी इंडियन गवर्नमेंट के साथ हैं, क्योंकि हमें इस्लाम और मुसलमान से कोई गर्ज नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ दुनिया की बादशाहत चाहिए और हम आले सऊद और दुनिया के सबसे बड़े लुटेरे ये नहीं मुनासिब समझते कि हमसे ये बादशाहत जो है वो छिन जाए। तो अगर ओवरऑल एक मैं सिनेरियो में देखूं और ओवरऑल इस पूरे पर्सपेक्टिव को मैं देखूं तो पाकिस्तान और ईरान का इत्तेहाद जो है वो ऐसा दुश्मनों को चुभा है, ऐसा मुनाफिकीन को चुभा है, मुस्लिम ममालिक की सफ़ों में मौजूद गद्दारों को चुभा है कि इससे पहले हमें इसकी मिसाल देखने को नहीं मिलती। फिर इसी के ऊपर इस वक्त ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अगर सुन्नी शिया अपने इल्मी इख्तलाफात को अपनी एक साइड पर रखें और मुल्की मामलात और पूरी एक इस्लामी सल्तनत के लिए अगर इत्तेहाद कर लें तो दुनिया में कोई भी ताकत हम लोगों को पसपा नहीं कर सकेगी। इन तमाम तफसीलात के साथ अभी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान के नौजवानों का हामी नासर हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।